केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति का ऐलान करने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि आखिर बच्चों को 5वीं तक उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा देने की सिफारिश नई शिक्षा नीति में क्यों की गई है। मोदी के संबोधन की बड़ी बातें। नई शिक्षा नीति में छात्रों के साथ नए शिक्षक भी होंगे तैयार। शिक्षकों की ट्रेनिंग पर होगा फोकस। जहां सुधार की जरूरत वहां मिलकर सुधार करना। शिक्षा नीति के जरिए देश को अच्छे छात्र नागरिक देने का माध्यम। पढ़ने के साथ देश की हकीकत जानना भी जरूरी। पीएम मोदी ने कहा कि जब किसी संस्थान को मजबूत करने की बात होती है तो ऑटोनॉमी पर भी चर्चा होती है। एक वर्ग कहता है कि सब कुछ सरकारी संस्थान से मिलना चाहिए, दूसरा कहता है सब कुछ ऑटोनॉमी के तहत मिलना चाहिए। लेकिन अच्छी क्वालिटी की शिक्षा का रास्ता इसके बीच में से निकलता है। जो संस्थान अच्छा काम करेगा उसे अधिक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। शिक्षा नीति के जरिए देश को अच्छे छात्र और नागरिक देने का माध्यम बनना चाहिए। पूरी दुनिया को टैलेंट व टेक्नोलॉजी का समाधान दे सकता है भारत। टेक्नोलॉजी से गरीब व्यक्ति को मिलेगा पढ़ने का मौका। पीएम ने कहा कि देश में ऊंच नीच का भाव और मजदूरों के प्रति हीन भाव क्यों पैदा हुआ। आज बच्चों को पढ़ने के साथ साथ देश की हकीकत भी जाननी जरूरी है। भारत आज टैलेंट और टेक्नोलॉजी का समाधान पूरी दुनिया को दे सकता है। टेक्नोलॉजी की वजह से गरीब व्यक्ति को भी पढ़ने का मौका मिल सकता है। सालों से चली आ रही शिक्षा प्रणाली में सुधार चाहते थे लोग। पीएम मोदी ने कहा कि ये खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश की किसी भी क्षेत्र में किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का भेदभाव है या किसी एक और झुकी हुई है। ये संकेत है कि लोग सालों से चली आ रही शिक्षा प्रणाली में बदलाव चाहते थे। डिग्निटी ऑफ लेबर पर किया काम। किसानों, श्रमिकों और मजदूरों के बारे में जान पाएंगे बच्चे। उनके श्रम का कर पाएंगे सम्मान। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि जब गांवों में जाएंगे, किसान को, श्रमिकों को, मजदूरों को काम करते देखेंगे तभी तो उनके बारे में जान पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे, उनके श्रम का सम्मान करना सीख पाएंगे। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्र शिक्षा और डिग्निटी ऑफ लेबर पर बहुत काम किया गया है। 21वीं सदी के नए भारत की नींव रखेगी एनईपी। रिसर्च और एजुकेशन के गैप को खत्म करने में एनईपी की बड़ी भूमिका। भारत को ताकतवर बनाने, नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए अच्छी शिक्षा जरूरी। शिक्षा नीति में देश के लक्ष्यों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि भविष्य के लिए पीढ़ी को तैयार किया जा सके। ये नीति नए भारत की नींव रखेगी। पीएम ने कहा कि भारत को ताकतवर बनाने के लिए, नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए अच्छी शिक्षा जरूरी है। कई दशकों से शिक्षा नीति में नहीं हुआ था बदलाव। अब क्रिएटिव विचारों को आगे बढ़ा सकेगा युवा। आज जब नर्सरी का बच्चा भी नई तकनीक के बारे में पढ़ेगा तो उसे भविष्य की तैयारी करने में आसानी मिलेगी। कई दशकों से शिक्षा नीति में बदलाव नहीं हुआ था और इसीलिए समाज में भेड़चाल को प्रोत्साहन मिल रहा था। कभी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाने की होड़ लगी हुई थी। अब युवा क्रिएटिव विचारों को आगे बढ़ा सकेगा। अब सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि वर्किंग कल्चर को भी डेवलप किया गया है। विद्यार्थी को ग्लोबल सिटीजन बनाना है, अपनी जड़ों से भी जोड़े रखना है। बदलते समय ने नए ग्लोबल सिस्टम की ओर जाने की जरूरत पर बल दिया है। ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। ऐसे में स्कूलों में 10+2 को खत्म करके 5+3+3+4 सिस्टम लाया गया। ये इसी दिशा में उठाया गया कदम है। हमें विद्यार्थी को ग्लोबल सिटीजन बनाना है, लेकिन उन्हें अपनी जड़ों से भी साथ ही साथ जोड़े रखना है। जिंदगी भर किसी एक प्रोफेशन में टिके रहने की जरूरत नहीं। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम से स्टूडेंट बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकता है, ये जॉब कर सकता है, वो अपने कोर्स से ब्रेक लेकर दूसरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकता है। हायर एजुकेशन को स्ट्रीम से मुक्त कर दिया गया है। व्हाट टू थिंक की बजाय हाउ टू थिंक पर फोकस। मातृभाषा में पढ़ने से मजबूत होगी नींव, करियर के लिए मजबूत बेस। बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने पर सहमति दी गई है। इससे उनकी नींव मजबूत होगी, आगे करियर बनाने के लिए भी मजबूत बेस उनको मिलेगा। इससे बच्चों को सीखने में भी आसानी होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कर
देश की 34 साल पुरानी यानी कि 1986 में बनी शिक्षा नीति को बदल दिया है। नई शिक्षा नीति के तहत 5वीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई उनकी मातृभाषा या यूं कहें कि क्षेत्रीय भाषा में होगी। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को भी इसमें कम किया गया है। वहीं विधि और मेडिकल कॉलेजों के अलावा अन्य सभी विषयों के उच्च शिक्षा के एक एकल नियामक का प्रावधान है। साथ ही विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए समान प्रवेश परीक्षा की बात इस नीति में कही गई है। नई शिक्षा नीति के प्रति पूरी प्रतिबद्धता जताते हुए पीएम मोदी ने आश्वासन दिया है कि इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।